धनबाद डिगवाड़ी कार्मल निजी स्कूल प्रबंधन पर 10वीं की दर्जनों छात्राओं का सट उतरवाने का आरोप अभिभावकों ने लगाया था। मामले को लेकर डीसी के द्वारा गठित जांच टीम ने स्कूलों में जांच की थी। एसडीएम राजेश कुमार ने अपने जांच में क्लीन चिट देने की बात करते हुए अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में समझौता होने की बात 2 दिन पहले कही थी। वहीं अभिभावकों ने इसकी शिकायत राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग से भी किया था। बाल संरक्षण आयोग की 3 सदस्यीय टीम स्कूल पहुंच जांच की। जांच टीम में विकास दोदराज का, रुचि कुजूर, आभा वीरेंद्र, अंकिचन के साथ झरिया सीओ मनोज कुमार शामिल रहे। वहीं पीड़ित छात्रा के अभिभावकों ने एसडीएम महेश कुमार द्वारा घटना की जांच की गई थी। एसडीएम मामले में स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीसी द्वारा गठित जांच टीम पीड़ित छात्रा और अभिभावकों से पूछताछ न कर दूसरे छात्राओं से पूछताछ किया गया था। उनकी बेटियां झूठ नहीं बोल रही हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन झूठ बोल रही हैं। जांच के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। एसडीएम के द्वारा क्लीन चिट देने के कारण उनकी बेटी अब बातचीत करना बंद कर दी है। बेटी आरोप लगा रही है कि उनके सम्मान को बेच दिया गया है। स्कूल प्रबंधन 10वीं और 11वीं छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। सोशल मीडिया में 80 पर 8 भारी जैसे कार्टून शेयर किया जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग से निष्पक्ष जांच और पूर्व की जांच सही नहीं होने की बात को कहा गया है। अगर बेटियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। वहीं जांच करने पहुंची बाल संरक्षण आयोग सदस्यों ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। अभिभावकों, छात्राओं से पूछताछ किया गया है। सीसीटीवी की भी जांच की गई है। हर पहलू पर जांच की जा रही है। देखिए, जांच से पूरी से संतुष्ट हैं। पेरेंट को बुलाया गया, गिने चुने को बुलाया, जो उनके फेवर में थे उनको बुलाया गया। जिनके भी उनको शिकायत उनको नहीं बुलाया गया। सिर्फ गिने चुने लोग ही बुलाया गया जो उनके फेवर में उनसे बात हो रही थी। बाकी जिनको तो शिकायत थी, तकलीफ थी, उनको नहीं बुलाया गया। मुझे तो अभी उत्तम मुखर्जी से बात हुई कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं दौड़ के आया। मैंने जो कहा वो बताना चाहूँगा। अभी जो लड़ाई हमारी स्कूल से तो लड़ाई थी, 11 तारीख को जो मीटिंग, उसके बाद जो 13 को हम लोग जो बैठक की, उसमें जो लड़ाई हो गई वो क्लास 11 और 10 के बीच हो गई है। हमने अभी आयोग से 3 मांग रखी है। पहला, जो आपने क्लीन चिट दिया है वो गलत है, झूठ है। इसे आप अभी जब जांच चल रही है, डालसा की जांच चल रही है, पालतू जांच, सब जांच चल रही है, तो एसडीओ कौन होते हैं? क्लीन चिट देने वाले। और आपने क्लीन चिट दिया है तो बेटियाँ हमारी बोल रही है, पापा अब ज़िंदगी में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। कहीं आप हमको कोई कर देगा, आपको बोलने आएंगे, आप माफ़ी मांग लीजिएगा। इतने बेशरम पापा हमको नहीं चाहिए। मैं शर्म से डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ कि बेटी मेरी क्या बोल रही है, उससे बात नहीं कर रही है। मुझे तो शर्म आ रहा है। बेटा आपने बेच दिया हमें, क्या सौदा किया, ये पूछ रही है बेटियाँ। नहीं है। अभी जो जांच हुई उसमें मैं बता देता हूँ। मैं परसों बता दूँ पहले क्या हुआ दरबार। परसों जो हमने जो एसडीओ मैडम साहब से बात किया था, माफ़ीनामे की रजामंदी हुई थी कि सिस्टर पहले बोलेगी, फिर एसडीओ बोलेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे प्रेस में। मैं इसलिए रात में रुका था। मैं, आपको पता होगा, मैं बाहर आके वापस अंदर गया था, इसीलिए गया कि लोग गड़बड़ नहीं कर दे। वहाँ जाके बात क्या हुआ कि पहले पेरेंट बोलेंगे, फिर सिस्टर बोलेगी, फिर एसडीओ बोले। हम लोग निकल गए, एसडीओ ने पूरा बात पलटी कर दी। ये सरासर झूठ है। अगर उन्होंने क्लीन चिट दिया है मतलब हमारी बेटियाँ झूठी है। हमारी बेटी झूठी नहीं, हमारी बेटी सच्ची है और उनका हक मैं लड़ते रहूँगा। और जो दूसरी बात है कि 11 की बेटियाँ जो अभी क्या कर रही है, आज एक फोटो आया है 80 पर 8 भारी, बस 80 बेटियों को 8 लड़कियों ने पीट दिया। अभी मेरी बेटी के फोटो साथ दूसरे टेकुला फोटो आ रहा है, फोटो बना रहे हैं जैसे हम लोग दुश्मन हो गए एक दूसरे के। इसीलिए बाल संरक्षण आयोग, मैंने उनसे वही कहा कि भैया गलत हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है और कम से कम मार्च तक परीक्षा हो रहा है, तब तक आप 2 काम कीजिए। एक ये बताइए कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच पूरा होने तक रहेंगे। दूसरी, मैं चाहता हूँ जितने भी सोशल मीडिया में 11 वाले स्कूल वाले डाल रहे हैं वो बंद किया जाए, बंद किया जाए। और वो बंद नहीं होता है तो हम धरने पे बैठेंगे। व्यवस्था अगर ये बात नहीं रुकी तो शनिवार को मैं धरने में भूख हड़ताल में बैठ सकता हूँ नेहरू चौक पर। निरीक्षण हेतु गए थे और वहाँ हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का कुछ अंश देखा। उतना लंबा देखना संभव नहीं था, लेकिन फुटेज मांग लिया गया है, हम लोग देखेंगे। और भी जितने साक्ष्य थे वो हमने अपने साथ इकट्ठे किए हैं और अभी जांच का क्रम जारी है। कुछ और बिंदुओं पर विचार करना है और सबसे बात हुई है, पेरेंट्स से बात हुई है, बच्चियों से बात हुई है, वहाँ के स्टाफ से बात हुई है, घटना जो घटित हुई है उसके संदर्भ में। और अब हम लोग जाके विचार करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के लिए हम और भी अभी कुछ जांच के लिए आवश्यकताएं हैं वो कुछ बातचीत हुई है जी। हम लोग ने बच्चों के हाँ, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, बच्चों से बात किया, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम लगा नहीं हम लोगों को। और पेरेंट्स से भी बात किया
तो ऐसी कोई बात खास निकल के नहीं आई। और जहाँ तक ये बात थी कि इस तरह की घटना घटित हुई है, तो अभी कोई फ़िलहाल साक्ष्य नहीं मिला है हम लोगों को, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों पे फिर गहन उस पर मंथन होगा और उसके बाद आपको हम लोग कुछ बता पाएंगे। हाँ, हम लोग ने बच्चों के साथ भी बात किया और पेरेंट्स के साथ भी बात किया। तो अब अभिभावक का जो भी दिक्कत रहा, जो कंप्लेन रहा कि तो हम लोग ने सॉल्व करने की कोशिश की। फिर मगर वो लोग ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाँ बच्ची जैसी गई थी वैसी आई वापस। तो इस तरह का उनका स्टेटमेंट यही था और बच्चे का भी यही स्टेटमेंट सुनने को मिला। हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं बिहेव हुआ। हम लोग जैसे आए थे वैसे हम लोग प्री बोर्ड्स दिए एंड फिर वापस चले गए। कार्बन से रिलेटेड हम लोग ने रिपोर्ट मांगा है, आयोग के मेल के थ्रू जाएगा, वो हम लोग को बाय मेल मिलेगा। हम लोग को जो भी रिपोर्ट रहा था इनका वो मिल जाएगा हम लोग को। तो मेल पे भी आया था शिकायत, जिसमें हम लोग ने और संज्ञान लिया। तो जो देख रहे हैं हम लोग जांच में कि किन का कौन भेजे थे, किनके मेल से आया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जांच में हम लोग क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि और जो वेरीफाई करना होगा कि जो नाम से आया है वो एक्चुअल उस कैंडिडेट का नाम है या नहीं, उस स्कूल में है या नहीं है। तो बहुत सारी जांच है।